नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार क्यों गिरा? केवल एक कारण था, प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका टैरिफ। दोस्तों, टैरिफ तो लगातार चल ही रहे हैं। हम सभी ने देखा कि फ्राइडे से दोबारा एक नए तरीके की टैरिफ का आगाज किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। आज के सेशन में फिर इतनी भयंकर गिरावट क्यों आ गई? गिर तो हम मंडे भी गए थे, कल भी गिरे, फ्राइडे भी गिरे हैं, बट आज ये जो हुआ है ये पैनिक क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि ये एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है मामला। क्या मामला एस्केलेट हो रहा है? टैरिफ का। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ को एक अलग रूप के अलग अलग रूप से देखने लगे हैं। सिंपल भाषा में अब उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए और उसे रोक रहा है कोई, अगर खरीदने से कोई उसका विरोध कर रहा है तो वो टैरिफ लगा देते हैं। इवन बात यहां तक आ गई है कि अगर कोई किसी को उन्होंने इनविटेशन भेजा और कोई उस इनविटेशन को रिफ्यूज कर रहा है तो भी वो टैरिफ की धमकी देते हैं। यानी अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप के विरोध में या उनके साथ नहीं खड़े होते हो तो टैरिफ लगना तय है। सिंपल। अगर वो चल रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं आप सभी को बुला रहा हूं, आप नहीं गए तो आप पे टैरिफ। यहां पे मतलब अलग ही सिचुएशन चल रही है। लेकिन आज की गिरावट के पीछे रीजन था फ्रांस। मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहूंगा दोस्तों। डिटेल ये है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ना बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा के लिए इनविटेशन भेजा गया, जैसे कि भारत को भी भेजा गया है, रशिया को भी भेजा गया है। अब फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उसे रिफ्यूज कर दिया। ठीक है जी। ये बोर्ड ऑफ पीस सिंपल इनविटेशन नहीं है दोस्तों। जो इसे ज्वाइन करेगा उसे $1 बिलियन पे भी करना पड़ेगा। मेंबरशिप है एक तरीके से। ठीक है। तो उन्होंने कर दिया रिफ्यूज, जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी क्या दी है सुनिए। अब ऑन ट्यूसडे यानी कि आज, ट्रंप थ्रेटन टू स्लैप 200% टैरिफ ऑन फ्रेंच वाइन्स एंड शैंपेन amid reports that the country's president Emmanuel Macron is unwilling to join his so-called board of peace for Gaza. Trump also hit out at the UK, labeling the British government's plan to hand over sovereignty of the Chagos Island, one of which is the site of a UK-US military base, to Mauritius, an act of great stupidity. He said the move was another in a very long line of national security reason why Greenland has to be acquired. तो ये कह रहे हैं कि भैया 200% का टैरिफ वाइन और शैंपेन पे लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है वो इन्होंने बताया, खरीदना। और इन सब की वजह से क्या हुआ, यूरोपियन मार्केट की धज्जियां उड़ गई और खुद डाउ फ्यूचर्स भी क्रैश टाइप दिख रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग पार्ट अब यहां से शुरू होता है। ये तो डिटेल्स थी। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अमेरिका का बाजार कल बंद था, लेकिन डाउ फ्यूचर 400 पॉइंट नीचे दिखता रहा, जिसे देखकर सब हाहाकार मचा रहे थे और बाजार सब टूट भी गए। लेकिन वो बाजार तो बंद था। आज बाजार खुलने का अमेरिका, ठीक है। दोपहर जब अपना बाजार खुला हुआ था 3:30 बजे से पहले, तो डाउ फ्यूचर्स 820 पॉइंट नीचे थे। अभी अपना बाजार बंद है, यूरोपियन मार्केट्स ओपन है और अमेरिका शाम को ओपन होगा। अब डाउ फ्यूचर 670 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं। ठीक है जी। यानी करीब 130-150 पॉइंट रिकवरी आ गई है। अब सोचो शाम को डाउ नेगेटिव खुल जाए, 1200 पॉइंट टूट जाए और रात में प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान आए और पूरा रिवर्स हो जाए। नुकसान कैसे हुआ? नुकसान आपको हो गया, नुकसान पूरे यूरोप को हो गया, पूरे भारतीय बाजार को हो गया, एशिया पैसिफिक मार्केट्स को हो गया। और अमेरिका तो नेगेटिव खुला, वैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ अच्छा बोल दिया और वो रिबाउंड कर गया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ही चालाकी से कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मूव दे रहे हैं जिससे किसी को परेशानी हो ना हो, लेकिन इन्हें सिर्फ फायदा मिल रहा है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि आपको ना इस समय गिरावट या तेजी के कारण समझने होंगे। ट्रस्ट नहीं करना होगा आपको जो हो रहा है उस पर। आज के सेशन में भी क्या हुआ, भयंकर सेल ऑफ, चौतरफा बिकवाली। लेकिन बिकवाली का रीजन किसी ने सोचा? वो ये 200%, वो भी फ्रांस। हमें क्या लेना देना है शैंपेन वाइन्स पे टैरिफ से भाई? आपका पूरा मार्केट क्रैश कर गया है, बताओ उस खबर से। तो मेरे समझ में तो ये आई नहीं गिरावट एक्चुअली में कि ये क्या हुआ अचानक से।
जिसमें कोई लिंक नहीं है दूर दूर तक अपना, कोई लिंक, लेकिन बाजार क्रैश हो गए कि ग्लोबल चिंताएं बढ़ रही हैं। ग्लोबल चिंता कोई वॉर थोड़ी बढ़ रही है, टैरिफ वॉर बढ़ रही है भाई, व्यापार का वॉर बढ़ रहा है। व्यापार का वॉर आपस में बढ़ेगा, देखो दो लोगों की जब जंग होगी ना तो तीसरे को फायदा होगा, ठीक है। यहाँ कोई बारूद तो गिर नहीं रहा कि वहां पे धमाका होगा, हमारा भी नुकसान हो जाएगा, नहीं। अगर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका एक दूसरे पे टैरिफ लगाएंगे तो अपने लिए तो माम दोनों को बेचना सस्ता हो रहा है ना, और अमेरिका सब पे टैरिफ लगा देगा, लगा दे भाई, सारे लोग आपस में ट्रेड करने लगेंगे, क्या होगा। तो अमेरिका जरूरत है नो डाउट सबकी, क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 32-33 ट्रिलियन की इकोनॉमी जब होती है ना तो थोड़ा घमंड तो आता है। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप हम पे टैरिफ लगाओ, हम इधर से उधर बेच देंगे माल, वो अलग बैठा है। लेकिन प्रॉब्लम जो दुनिया में प्रेसिडेंट ट्रम्प क्रिएट कर रहे हैं, वो खुद भी उस जाल में जल्दी फंसेंगे जब उन्हें डेट रीपेमेंट का दिखने लगेगा, जो आने वाला है समय। तो मेरे हिसाब से आपको ना इस समय बहुत ही मिच्योर होकर काम करना पड़ेगा। लॉसेस से डर कर माल बेचोगे तो फायदा नहीं है। आप उनसे पूछो जिनका माल बिना वजह बिक रहा है, एमटीएफ की वजह से, लॉसेस की वजह से, वो बेचना नहीं चाहते लेकिन बिक रहा है। अगर आपने अपने कैपिटल से कोई शेयर लिया है तो प्लीज ऐसे समय बेचकर मत जाना। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।